हेलो बच्चों, चैम्प की आज की क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को कवर करें। तो शुरुआत वैसे ही करेंगे, पहले फॉर्मेशन की रिएक्शन और फिर उसकी केमिकल रिएक्शंस। कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में मैक्सिमम रिएक्शंस हम लोग कहीं ना कहीं कवर कर चुके हैं, कहीं अल्कोहल में, कहीं एल्कीन एल्काइन में, कहीं एल्केन में, कहीं अमीन चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन जो आई थी उनमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड की बहुत सारी रिएक्शन है, फॉर्मेशन की रिएक्शंस हैं। तो यहाँ इस चैप्टर में मिनिमम कुछ ही रिएक्शंस बचती है जो पढ़ाई हुई नहीं है, मैक्सिमम रिएक्शंस पढ़ाई हुई होती है। फिर भी एक फास्ट रिवीजन करने की मैं कोशिश कराऊंगा आप लोगों को, और इसमें मैंने रिएक्शन सारी लिख रखी हैं। कुछ ही रिएक्शंस का प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा जो कि हम लोगों के लिए नई है। तो पहले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाद में लेंगे, और उसमें भी पहले फॉर्मेशन की रिएक्शन ले लेता हूं, फिर उसकी केमिकल रिएक्शन ले लेता हूं। फर्स्ट है बाय ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ये मैंने आप लोगों को एल्कीन में भी पढ़ाया था। अगर किसी एल्कीन का और एल्काइन का ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करें, रिएजेंट में नहीं लिखे मैंने, ओजोन और फिर क्या लेते हैं H2O2, इनका यूज करते हैं, जिंक का यूज नहीं करते हैं। तो इस तरफ का पार्ट भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, इस तरफ का पार्ट भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सिमिलरली एल्काइन में भी दोनों तरफ के पार्ट पूरी तरह से टूट के ये कार्बन भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है और ये कार्बन भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स याद करो, KMnO4, K2Cr2O7, KMnO4 हो या K2Cr2O7 हो, हाई टेम्परेचर पर हीट वीट किया एसिडिक मीडियम में, तो ये बिल्कुल वो प्रोडक्ट बनाता है जैसा कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस से बनता है। तो मैंने वही रिएक्टेंट लिया था, उसी तरह से उसका ऑक्सीडेशन होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवा दिया जाए, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से हैं? वही हैं जो मैंने आपको बता रखे हैं, KMnO4 या हो, K2Cr2O7 हो, या फिर CrO3 प्लस एसिडिक मीडियम में हाई टेम्परेचर पर, ये सभी एसिडिक मीडियम में हो, हाई टेम्परेचर पर हो, तो इस प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरीके से किसी एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीडेशन किया जाए तो भी फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। एल्डिहाइड्स का तो ऑक्सीडेशन बहुत आसानी से हो जाता है, कीटोन्स का ऑक्सीडेशन होना थोड़ा मुश्किल है। इतना भी मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है, लेकिन मुश्किल है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन तो बहुत सारे कंपाउंड्स कर सकते हैं, जैसे KMnO4 है, K2Cr2O7 है, CrO3 जो भी मैंने बताए, ये तीनों तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये सभी इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। कीटोन का ऑक्सीडेशन आसान बात नहीं है, केवल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर स्पेसिफिक कंडीशन में कीटोन्स का ऑक्सीडेशन होता है, और उस साइड इस तरीके से बॉन्ड डिसोशिएट होगा। इस तरफ का पार्ट भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, इस तरफ का पार्ट भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर दोनों तरफ के R ग्रुप डिफरेंट हो तो उस साइड से बॉन्ड डिसोशिएट होता है जिस तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है। मान लीजिए इस तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है तो इस साइड से बॉन्ड डिसोशिएट होके कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ रिएक्शन बाय ऑक्सीडेटिव डिसोसिएशन ऑफ एडजेसेंट डाइओन्स विद HiO4। अगर HiO4 के साथ में पर आयोडिक एसिड के साथ में रिएक्शन करा दिया जाए एडजेसेंट डाइओन की, स्पेशली एडजेसेंट डाइओन मतलब पास पास में दो कीटोनिक ग्रुप है, तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन होता है। इस तरफ का पार्ट भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, इस तरफ का पार्ट भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जो कि मैंने बना के दिए हुए हैं। अगर ऐसा कंपाउंड भी हो कि कीटोन और अल्कोहल भी हो तो कोई बात नहीं, बॉन्ड टूटेगा। अल्कोहल का तो एल्डिहाइड बन जाएगा, लेकिन जो कीटोनिक ग्रुप है वो तो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में ही। ऐसे ही नेक्स्ट है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन ऑफ एरोमेटिक रिंग। ये एरोमेटिक रिंग की साइड चेन में कोई कार्बन जुड़ा होना चाहिए, और उस कार्बन पर या तो H हो या फिर कोई मल्टीपल बॉन्ड हो, ये मल्टीपल बॉन्ड हो। एरोमेटिक रिंग की साइड चेन पे जो कार्बन है या तो उस पर H हो या फिर कोई मल्टीपल बॉन्ड हो, तो KMnO4 से उसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए,
KMnO4 या K2Cr2 से ऑक्सीडेशन होगा, वो कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और बेंजोइक एसिड बनेगा। तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का एक तरीका है। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन पहली बार आई है। नेक्स्ट चलते हैं, बाय बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स में पर ऑक्सी एसिड डाल दिया जाए, RC डबल बॉन्ड OOH, ये है पर एसिड, पर एसिड। तो इसमें ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जाकर इस एल्डिहाइड के इस ऑक्सीजन के बीच में, इस हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड के बीच में इंसर्जन कर लेता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और ये पर एसिड जिसमें से H यहां चला गया, वो खुद भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे कहा जाता है बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। हालांकि ये कीटोन्स के लिए ज्यादा फेमस रिएक्शन है जिससे एस्टर बनते हैं, पर फिर भी इस रिएक्शन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है बाय गिगनारी एजेंट। अगर गिगनारी एजेंट की या लिथियम के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करवा दी जाए, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो इनके न्यूक्लियोफाइल कार्बन माइनस यहां इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी, ये कार्बन माइनस यहां अटैक करेगा R माइनस और O माइनस बनेगा। तो ये रहा R ग्रुप, ये रहा, और C डबल बॉन्ड O ये रहा, और O माइनस बना, उसके लिए मैंने H डाल दिया है, H प्लस डाल दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यहां CO2 ड्राई आइस के फॉर्म में होना चाहिए, हो सकता है आपको ड्राई आइस लिखा हुआ मिले, तो ड्राई आइस जो सॉलिड CO2 है वो ड्राई आइस ही होती है। नेक्स्ट है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1,1,1 ट्राई हेलो एल्केन्स। एक ही कार्बन पर 3 हेलोजन्स अटैच्ड हैं, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस किया। तो बेसिक मीडियम में जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक करता है और इस क्लोरीन को निकाल देता है, और यहां इस जगह OH आ जाएगा। और 3 क्लोरीन है तो तीनों एक्सेस में OH डाला है, हाइड्रोलाइसिस में तो H2 एक्सेस में होता है, तो OH आएगा, Cl निकला, OH आएगा, Cl निकला, OH आएगा, Cl निकला, और एक कार्बन पर 3 OH आ गए। एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH जनरली अनस्टेबल होते हैं, और ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए H2O का मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं, H2O त्याग देते हैं, और बनता है फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं, और भी हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। अगर साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो याद रखिएगा, ये कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और नाइट्रोजन अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकलेगा। ऐसे ही अगर आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलाइसिस किया जाए हाई टेम्परेचर पर, तो ये कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और इस नाइट्रोजन पर H जुड़ जाएंगे और करस्पॉन्डिंग अमीन बनेगा। तो यहां अमाइड, इसमें साइनाइड में, आइसोसाइनाइड में अमीन बनता है और फॉर्मिक एसिड बनता है। नेक्स्ट है एसिड के सारे डेरिवेटिव्स, चाहे एसिड हैलाइड हो, एनहाइड्राइड हो, एस्टर हो या अमाइड हो, इनका हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए एसिडिक या बेसिक मीडियम में हाई टेम्परेचर पर, तो ये सभी करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा, वाटर का H यहां आएगा, OH यहां आएगा, ये H यहां, OH यहां, दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए 2। इस केस में ये वाला बॉन्ड टूटा, H यहां, OH यहां, ये बन गया एस्टर ईथर एल्कोहल, और इस तरफ का पार्ट जो बनेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अमाइड में भी ये बॉन्ड डिसोशिएट होगा, वाटर का H प्लस यहां आएगा तो अमोनिया बना, वाटर का OH माइनस यहां आया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना। तो हाइड्रोलाइसिस हो जाए एनहाइड्राइड एसिड डेरिवेटिव्स का, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। नेक्स्ट है बाय हाइड्रेशन ऑफ कीटीन। कीटीन का हाइड्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। इसमें ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो किए मैंने कि ऑक्सीजन का लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है और ये रेजोनेंस करते हैं, इस कारण से यहां नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, और H2O का एडिशन करोगे एसिडिक मीडियम में तो कुल मिला के H2O का जो H प्लस है वो तो इस कार्बन पे आएगा और OH माइनस इस कार्बन पे आएगा, तो H प्लस यहां आ गया, OH माइनस यहां आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये है कीटीन। कीटीन पर वाटर के एडिशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं बाय कोल्बे स्मिथ रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ये भी पढ़ा चुका हूं मैं फिनॉल में। फिनॉल की रिएक्शन CO2 से करा दिया जाए, फर्स्ट स्टेप में NaOH डाला जाता है और कई बार बेस एसिड भी डालते हैं, लिखा हुआ नहीं मिलता है,
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करें तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आकर जुड़ता है। ऑर्थो प्रोडक्ट जो कि सैलिसिलिक एसिड कहलाता है वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मेजर अमाउंट में बनता है। तो ये है सैलिसाइलिक एसिड। इसी सैलिसाइलिक एसिड से एस्पिरिन वगैरह बनाए जाते थे इनका एसाइलेशन करने से। नेक्स्ट है राइमर टीमान कार्बोक्सिलेशन, ये रिएक्शन भी हो चुकी है, इससे भी सैलिसिलिक एसिड बनते हैं। फिनॉल की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड से करा दिया जाए इन बेसिक मीडियम तो सैलिसाइलिक एसिड और उसका पैरा आइसोमर बनता है। हालांकि सैलिसाइलिक एसिड का जो इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग के कारण ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वही मेजर होगा। और इसको अगर बैलेंस करें तो 4NaCl और कुछ H2O, अब H2O आप काउंट कर लीजिए H कितने होंगे, मेरे हिसाब से तो 2H2O बाहर निकलने चाहिए। ठीक है, इन दोनों को फिर स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लिया जाता है। नेक्स्ट है बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। आपको ये भी बताया था हेलोफॉर्म रिएक्शन में कि C डबल बॉन्ड O के जस्ट पास में CH3 हो तो उसमें हेलोजन डाल दिया जाए, बेस डाल दिया जाए, तो ये वाला पार्ट तो हेलोफॉर्म के फॉर्म में निकलता है। अल्कोहल में भी हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है, तो ये तो बन जाता है हेलोफॉर्म और रिमेनिंग पार्ट बनता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसे एसिडिफाई कर दीजिए, एसिड डाल दीजिए तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्ट। क्लियर है? नेक्स्ट है कैनिजारो रिएक्शन। इन सबको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अभी बताया था कि कैनिजारो रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट और प्राइमरी अल्कोहल बनता है और वो जो सॉल्ट है उसमें एसिड डाल दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कैनिजारो उन एल्डिहाइड्स की रिएक्शन है जिनमें अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होते हैं और ये कौन सी कंडीशन में की जाती है, बेसिक मीडियम में। कॉन्सेंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में कैनिजारो रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं, आई थिंक सारी रिएक्शन कवर हो चुकी हैं। हाँ, एक और है बाय पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। ये रहा एस्टर, R C डबल बॉन्ड O O एंड R। इस ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पर H होना चाहिए और इसको हीट कर दिया जाए अच्छा खासा 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसे हीट किया जाता है H2O की एब्सेंस में। उस केस में ये बॉन्ड डिसोशिएट होते हैं कुछ इस तरीके से कि ये वाला बॉन्ड टूटा, यहाँ इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड टूटा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ से बॉन्ड टूट के यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और ये बन जाएगा एल्कीन। तो यहाँ बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ बन गया एल्कीन। इस रिएक्शन में जो एल्कीन बनता है वो हॉफमैन प्रोडक्ट होता है। जैसे ये एक एस्टर लिया है मैंने, इस एस्टर में ऑक्सीजन की अल्फा पोजीशन ये रही, बीटा ये भी है, ये बीटा ये भी है, लेकिन इस साइड से जहां क्राउडिंग कम होती है उस साइड से बॉन्ड डिसोसिएशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी और हॉफमैन प्रोडक्ट यहाँ बनता है। ये जो एल्कीन बनती है मेजर एल्कीन हॉफमैन एल्कीन होती है और सैडर प्रोडक्ट भी बनता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीजन OH कार्बन और उस पर ऑक्सीजन पर H और C डबल बॉन्ड O। कुल मिला के ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जा सकता है। अब मैं केमिकल रिएक्शंस लूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड की। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी कुछ डिफरेंट टाइप के रिएक्शन है, कुछ वो रिएक्शन ले रहा हूं फर्स्ट में जिनमें ये एसिडिक H बाहर निकल सके। जैसे बेस की रिएक्शन करा दो तो बेस इस H+ को निकाल बाहर करता है, एक मिनट, बेस की रिएक्शन करा दें तो ये H+ निकलेगा और O- बनेगा। जैसे सोडियम मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, एसिड बेस रिएक्शन में पढ़ा ही चुका हूं। सोडियम हाइड्राइड के साथ भी ये H- निकाल ले जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये OH- H+ निकाल ले जाएगा, सॉल्ट तो बनना ही है, H2O बनेगा। इथॉक्साइड में ये H+ निकल गया तो इथाइल अल्कोहल बनेगा। सोडियम अमाइड में ये रिएक्शन हो जाए तो NH2- इस H+ को निकाल ले जाए, अमोनिया बन जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट में भी अगर ये बाइकार्बोनेट जो आयन है वो H+ के साथ निकल जाए तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, बट वो कार्बोनिक एसिड स्टेबल नहीं होता और इजीली CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स तो अच्छे खासे बेस भी होते हैं, तो इनके R- से जब
कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करेगा तो तुरंत एसिड बेस रिएक्शन होगी और इनका R- उस H+ को पकड़ के RH बना लेगा और सॉल्ट बनेंगे। ये है डाईएजोमीथेन। डाईएजोमीथेन भी ऑक्सीजन के H से रिएक्शन करके अपने आप को CH3 में कन्वर्ट कर देता है और यहाँ नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H था इस जगह, उसकी रिएक्शन हो गई CH2 से। तो इसके CH2 ने H एब्जॉर्ब करके CH3 बना लिया और नाइट्रोजन गैस यहाँ की रिलीज हो गई। एस्टर बनता है अगर आपने इसकी रिएक्शन डाइजोमीथेन से कराई है तो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन पर। सेकंड केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स बनाने की रिएक्शन है। कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव हैं, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर एंड अमाइड। उनका फॉर्मेशन कैसे होता है? एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन तो PCl5 से हो सकता है, PCl3 से हो सकता है और थायोनाइल क्लोराइड से हो सकता है। OH को रिप्लेस करके Cl आ जाएगा, सब में एसिड हैलाइड आ गया। अगर PCl5 डालते हैं तो POCl3 लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकलता है। अगर PCl3 का यूज करते हैं तो इसके 3 मॉलिक्यूल इसके 1 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है और फास्फोरस एसिड बनता है। अगर आप थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा जाए तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलता है और एसिड हैलाइड बनता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को P2O5 के साथ रिएक्शन करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में से H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा और एनहाइड्राइड बन जाएगा। एस्टरिफिकेशन तो जानी पहचानी रिएक्शन है ही। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ की जाए डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2O के प्रेजेंस में तो यहाँ का H और वहां का OH निकलेगा और एस्टर बनेगा। अमोनिया के साथ अगर आपने इसे हीट नहीं किया है तो अमोनिया बेस है, वो एसिड है तो सॉल्ट बनाएगा, बट हीट कर दिया जाए तो यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल निकलकर ये अमाइड बनता है। तो इनमें से कई रिएक्शन जो है एग्जाम्स में पूछी जाती रही हैं, पूछी जाती रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं हम लोग, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में कर दिया जाए तो करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनता है, जबकि B2H6 भी यहां इसे कार्बोक्सिलिक एसिड इसे अल्कोहल में ही कन्वर्ट करता है, जबकि HI रेड फास्फोरस इसका कंप्लीट रिडक्शन करके इसे करस्पॉन्डिंग एल्कीन में रिड्यूस कर देता है। ठीक है, ये रिडक्शन के कुछ मेथड्स हैं। नेक्स्ट है बाय कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस। ये हम लोगों ने एल्केन में पढ़ा भी था। एल्केन में आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन बेस से करा दें तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा दें तो ये वाला का पोर्शन तो एनोड पर CO2 के फॉर्म में बाहर निकलता है और R रेडिकल बनता है और R रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाते हैं और CO2 गैस एनोड से बाहर निकलती है, H2 गैस कैथोड से बाहर निकलती है। ठीक है, इसमें रेडिकल बनता है, ये याद रखना है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है डीकार्बोक्सिलेशन। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडा लाइम डाल दिया जाए, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट किया जाए तो यहाँ एनायन इंटरमीडिएट बनता है। ये वाला R जो है वो R- के फॉर्म में इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनेगा और ये कार्बोनेट के फॉर्म में बाहर निकलेगा और ये R- वाटर से H एब्जॉर्ब करके RH बना लेता है, CO2 एल्केन बनाने की रिएक्शन है और साथ में सोडियम कार्बोनेट इसमें बाहर निकलेगा। ठीक है, ये कार्बन कम करने का मेथड है। अच्छा, अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कार्बन छोड़ दो और उसके अगले कार्बन पर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एल्डिहाइड, कीटोन और खुद कार्बोक्सिलिक एसिड भी, तो उस केस में अगर हीट किया जाए, यहां सोडा लाइम डालने की भी जरूरत नहीं है, यहां केवल हीट करें तो यहां से CO2 गैस बाहर निकलेगी, CO2 गैस बाहर निकलेगी, CO2 गैस बाहर निकलेगी और करस्पॉन्डिंग कंपाउंड बन जाएगा। यहां कीटोन रह गया, CO2 गैस बाहर निकली है, यहां भी एल्डिहाइड रह गया, CO2 गैस बाहर निकली है और यहां भी अल्कोहल, जैसे इसमें ये निकाल देता हूँ, एक ही बात है, कोई सा भी निकाल दीजिए, तो यहाँ रह गया एसिटिक एसिड और CO2 गैस बाहर निकली है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मेलोनिक एसिड को हीट किया जाए तो क्या बनता है, एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है
हुन्स डी का रिएक्शन, ये हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड में पढ़ाई था। कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन ब्रोमीन से की जाए कार्बन डाइसल्फाइड कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, तो उस केस में एक सिल्वर ब्रोमाइड तो पीपीटी बनाएगा और CO2 बाहर निकलेगा, और यहां भी एक कार्बन कम होता है और R के साथ एक Br आकर जुड़ जाता है। एल्काइल हैलाइड बनाने का ये एक मेथड है। और नेक्स्ट रिएक्शन और आखिरी रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की हेल-वुल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। हेल-वुल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन को शॉर्ट में HVZ भी कहा जाता है। ये अल्फा पोजीशन पर हेलोजनेशन की रिएक्शन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो अल्फा पोजीशन पर जो है उस पर हेलोजनेशन होगा। किसके प्रेजेंस में की जाती है? या तो फास्फोरस प्लस हेलोजन के प्रेजेंस में की जाती है, या हेलोजन प्लस PX3 के प्रेजेंस में की जाती है। और होता क्या है, परिणाम क्या निकलता है कि अल्फा पोजीशन पर हेलोजिनेशन होगा, ये बनेगा। जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसकी अल्फा पोजीशन पर भी हेलोजिनेशन होगा। अब यहां हेलोजन Br था तो Br लगा देना चाहिए था, मैंने तो X लगा दिया है। तो ये रिएक्शंस हैं जिनसे कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस होती हैं, कवर करते हैं। इसके बाद कुछ एसिड डेरिवेटिव्स हैं, वो लेते हैं। फिर है एसिड डेरिवेटिव में फर्स्ट एसिड डेरिवेटिव एसिड हैलाइड। आप याद रखिएगा कि इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है कि एसिड हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, फिर एनहाइड्राइड की रिएक्टिविटी होती है, और उसके बाद में होता है एस्टर, और सबसे आखिरी में जो रिएक्टिविटी है वो एमाइड वाले फंक्शनल ग्रुप की होती है। और इनमें ये भी याद रखिएगा कि मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव वाला इजीली बनाया जा सकता है, ये इजीली बनाया जा सकता है, ये इजीली बनाया जा सकता है, इनसे ये बनाया जा सकता है, इससे ये बनाया जा सकता है, इससे ये बनाया जा सकता है। बहुत आसान है, ठीक है। तो उन्हीं रिएक्शन का यूज करूंगा मैं यहाँ। अभी तो खैर मैंने यहाँ रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिख दिया है। हाँ, अब देखो एसिड हैलाइड को बनाने का तरीका। एसिड हैलाइड का PCl5 के साथ बनता है ज्यादातर केस में। कार्बोक्सिलिक एसिड लो या एनहाइड्राइड लो या एस्टर लो, इन तीनों में से किसी में भी PCl5 डाल दें, PCl5, तो रिएक्शन में एसिड हैलाइड बन जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन से एसिड हैलाइड बनाने के 3 तरीके हैं, अभी अपन ने देखे ही थे। ये रिएक्शंस रिपीट हो रही हैं तो एसिड हैलाइड इनमें बनेगा, इसमें भी वही एसिड हैलाइड बनेगा। मैं इसे रिपीट नहीं करूंगा, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ ये रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी जिसमें CO बॉन्ड टूटा था, ठीक है। PCl5 की रिएक्शन करें तो ये ऑक्सीजन POCl3 के फॉर्म में निकलता है, एक Cl यहां आ जाता है, एक Cl यहां आ जाता है, और बनता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड हैलाइड प्लस POCl3। ऐसे ही एनहाइड्राइड से भी, एस्टर से भी यहां ऑक्सीजन निकल जाएगा POCl3 के फॉर्म में, यहां बनेगा एसिड हैलाइड, और दूसरा जो राइट साइड वाला R' वाला पार्ट था वो एल्काइल हैलाइड, और यहां बना POCl3। कीटीन में अगर HCl का एडिशन किया जाए तो मैंने बताया था ना कि यहां होता है नेगेटिव चार्ज, तो H+ तो आएगा इस कॉर्नर पर और Cl आएगा यहां, तो यहां भी बनेगा CH2C डबल बॉन्ड OCl। तो कीटीन से भी एसिड हैलाइड बनाया जा सकता है। एसिड हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तो इसकी रिएक्शंस भी ज्यादा होंगी। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड हैलाइड। तो एसिड डेरिवेटिव्स को तो आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ही बनेगा। तो फर्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम में, ये वाला बॉन्ड डिसोशिएट होगा, वाटर का H यहां आएगा, OH यहां आएगा, मतलब क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना, और साथ में HCl बनना चाहिए, ठीक है। अगर आप बेस से रिएक्शन करते हो, ये वाला जो मैंने कहा था ना अभी, मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव बन सकता है, ये लास्ट पेज पर मैंने बताया था आपको, इससे ये बनाया जा सकता है। इससे बनाने का तरीका क्या है, आप Cl को हटाकर यही तो लगाओगे, तो ये वाला एनायन बना के लगा दो तो Cl हट जाएगा, ये वाला एनायन बना के इस पर अटैक करा दो तो Cl हट जाएगा और ये ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन करते हैं, वही ये एनायन आया, इस एनायन ने न्यूक्लियोफाइल, देखो इस पे SN2TH रिएक्शन होती है, आप इसमें न्यूक्लियोफाइल डाल लो, Cl- से स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए उस न्यूक्लियोफाइल की, ये यहां अटैक करेगा, Cl को निकाल देगा, बस ये रिएक्शन है। तो यहां ये O- ने अटैक किया, Cl को बाहर निकाल दिया, तो यहां बना C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और R' एक एनहाइड्राइड।
यहां अगर आप पायरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड पायरिडीन के प्रेजेंस में बहुत आसानी से उसके एनायन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो ऊपर वाली जो रिएक्शन है वही हो जाएगी। अगर किसी एस्टर ईथर की रिएक्शन अल्कोहल की रिएक्शन पायरिडीन के प्रेजेंस में की तो भी इस अल्कोहल से पायरिडीन की प्रेजेंस में आयोनाइजेशन ज्यादा होगा और एल्कोक्साइड बनेगा, EtO- बनेगा। ये EtO- जाके रिएक्शन करे और इसे एस्टर में कन्वर्ट कर दे, तो ये OET आया और Cl को निकाल दिया। ये रिएक्शन है, यहां भी OT- है तो ये डायरेक्ट रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगर अमोनिया के साथ हीट कर दें तो अमोनिया जाके रिएक्शन करेगा और Cl को बाहर निकालेगा और फिर HCl बाहर निकलेगा फाइनली, तो क्या बन जाएगा? अमाइड। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग तो बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे प्राइमरी अमीन से रिएक्शन करोगे तो सेकेंडरी अमाइड बनेगा। रिएक्शन तो वही है, HCl निकलेगा और यहाँ R ग्रुप है तो R ग्रुप लगा दो, यहाँ 2 R ग्रुप है तो यहाँ का एक H और Cl निकाल दीजिए, तो यहाँ क्या बन जाएगा? वही अमाइड बनेगा, बस ये टर्शरी अमाइड है। यहां तो H ही नहीं है तो HCl निकलेगा कैसे? तो यहां रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन यहां तो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, ये जाके रिएक्शन करेगा, Cl को निकाल देगा, तो यहां आएगा C+O और NHOH। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़ेंगे। वही नाइट्रोजन रिएक्शन करो, Cl को निकाल दो, तो हाइड्राजीन की रिएक्शन होगी तो इस तरह का कंपाउंड बनेगा। यहां साइनाइड माइनस न्यूक्लियोफाइल है, जाके अटैक करेगा, Cl को निकाल देगा, तो ये बन जाएगा। एजाइड माइनस न्यूक्लियोफाइल है तो Cl को निकालेगा, एजाइड ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, एजाइड N3, जिसे हीट कर दोगे तो फिर रिएक्शन भी हो सकती है। पायरिडीन से की प्रेजेंस में रिएक्शन किया तो यहां ये जैसे अल्कोहल था ROH, वैसे ये फिनॉल है PHOH, तो ये ऑक्सीजन अटैक करेगा, Cl को हटा देगा, तो क्या बनना चाहिए? RC+O और OPH, ये एस्टर बना। सेम रिएक्शन यहाँ नाइट्रोजन पर होगी, ये नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा, खाली R ही तो चेंज किया है, यहाँ R ही तो था इससे पहले, तो यहाँ नाइट्रोजन नहीं तो अटैक करना है, Cl को निकालना है, HCl निकला और C+O, O नहीं, O तो नहीं होगा, नाइट्रोजन ने अटैक किया है ना, तो नाइट्रोजन और PH इस तरह का अमाइड बन जाएगा। रिएक्शन तो रिपीट हो रही है बार बार में। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अगर एसिड की रिएक्शन, एसिड हैलाइड की रिएक्शन बेंजीन से किया AlCl3 से, तो फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन भूले तो नहीं होंगे, ये Cl निकलेगा, कैटायन बनेगा और कैटायन जाके एरोमेटिक रिंग पे जुड़ जाएगा बेंजीन पर, इस तरह से फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन हो गई। ऐसे ही गिगनार एजेंट का 1 मोल डाल दोगे तो ये है मिथाइल माइनस न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा, Cl को निकाल देगा, तो क्या बनेगा? RC+O मिथाइल। लेकिन गिगनार एजेंट 1 मोल में डालोगे तभी ये कीटोन बन पाएगा। अगर गिगनार एजेंट आपने एक्सेस में डाल दिया या 2 मोल डाल दिए तो उस केस में ये बनने वाले कीटोन से गिगनार एजेंट वापस रिएक्शन कर सकता है, इसका एक और मिथाइल आकर इस कीटोन पर रिएक्शन कर देगा। अगर एक्सिस में लिया है तो एक और मिथाइल आ गया और O- बनेगा, और उस O- में वापस बोलता हूं, गिगनार एजेंट यहां अटैक करेगा एक और O- बनेगा, O- फिर वाटर से H+ अब्सॉर्ब करके अल्कोहल बना देगा, तो इस तरह से टर्शरी अल्कोहल भी बन सकता है। ये गिलमांस रिएजेंट है, ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड है, ये कितना ही एक्सेस में डाल दो, इनका एक ही R ग्रुप आएगा, Cl को निकाल पाएगा और कीटोन ही बना पाएगा, कीटोन से आगे ये रिएक्शन कर ही नहीं सकता, करता भी नहीं है। ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड या सोडियम इथाइल अल्कोहल, ये सभी इसको रिड्यूस करके करस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये लीजिए अल्कोहल बना दिया, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। चले आगे, और भी रिएक्शंस हैं इसकी। नेक्स्ट है हाइड्रोजनेशन किया जाए इसका, तो बहुत आसानी से हाइड्रोजनेशन होकर ये अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है। बट पैलेडियम के साथ में बेरियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट ले लें तो याद करो रोजेनमंड का हाइड्रोजनेशन बताया था, रिडक्शन बताया था, तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है और रिएक्शन केवल एल्डिहाइड पर रुक जाती है। HI रेड फॉस्फोरस तो सभी को एल्केन में ही कन्वर्ट करता है, तो इसे भी ये एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। हालांकि HI रेड फॉस्फोरस जिनमें नाइट्रोजन होता है उसे अमीन में कन्वर्ट करता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है तो एल्केन बनाएगा। डाइबल H -70 डिग्री सेल्सियस पर बहुत लो टेम्परेचर पर एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देती है, ये एल्डिहाइड फॉर्मेशन की रिएक्शन में मैंने आपको बताया था। अगर इसकी रिएक्शन आप सैलिसिलिक एसिड से करोगे तो एस्प्रीन बन जाएगा, ये भी हम लोग फिनॉल में पढ़ चुके हैं, तो ये एस्प्रीन बन गया, ये हो गया
एस्पिरिन, ठीक है, जो कि एक पेन किलर है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट है अभी ये एनहाइड्राइड के रिएक्शंस आ गए। अब एनहाइड्राइड फॉर्मेशन की रिएक्शंस, फिर केमिकल रिएक्शंस, फिर एस्टर की फॉर्मेशन और फिर केमिकल रिएक्शंस। देखो ये रिएक्शंस भी रिपीटेड रिएक्शन है। पीसीए इसके 2 मॉलिक्यूल में P2O5 डाल दें डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा और एनहाइड्राइड बन जाएगा, ये एनहाइड्राइड बन जाएगा। एसिड हैलाइड में अभी भी बताया था, ये रिएक्शन भी एनहाइड्राइड बना देता है। हाँ, कीटीन पर रिएक्शन करोगे तो इसमें मैंने कहा ना नेगेटिव चार्ज यहां होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इस पे डाल दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड का H+ यहां जाके जुड़ेगा और RCOO- इस कार्बन पर आके बॉन्ड बनाएगा, तो H+ तो इस जगह आके जुड़ गया और C+O इस कार्बन पर ये वाला O C+O R ग्रुप आकर जुड़ जाएगा, एनहाइड्राइड बना। किसी डाइओन में पर एसिड डाल दिया जाए, पर एसिड बताया था RCOOOH, तो इसका जो एक्स्ट्रा वाला ऑक्सीजन है वो इन दोनों के बीच में आकर रिएक्शन करता है, एक तरह से बेयर विनेगर टाइप की रिएक्शन मान लो आप इसे, और एनहाइड्राइड बनता है। अगर आप ये थैलिक एसिड को हीट करोगे तो थैलिक एसिड को हीट करने से भी वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है और थैलिक एनहाइड्राइड बनता है, थैलिक एनहाइड्राइड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एनहाइड्राइड की रिएक्शंस लेते हैं। रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनना ही है, क्योंकि ये एसिड डेरिवेटिव है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनना चाहिए। एनहाइड्राइड की रिएक्शन PCl5 से भी पढ़ा चुका हूं, क्या बनाता है CH3C+OCl, और अभी एसिड हैलाइड फॉर्मेशन की रिएक्शन में आया था POCl3 इसमें बनेगा। एनहाइड्राइड की रिएक्शन एस्टर से अल्कोहल से करा देंगे तो एस्टर बनेगा। मोर रिएक्टिव से लेसर रिएक्टिव बनाना है ना, तो एनहाइड्राइड से एस्टर बन सकता है, एनहाइड्राइड से अमाइड बन सकता है, तो ये एसिड हैलाइड बन गया लेकिन PCl5 की प्रेजेंस से बनता है, और अल्कोहल के प्रेजेंस में एस्टर बन जाएगा। इसके रिएक्शन से यहां OAT आ गया और एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ठीक है। अगर अमोनिया से रिएक्शन करोगे हाई टेम्परेचर पर तो अमोनिया जाकर क्या करेगा, अमाइड बना देगा, इसके रिएक्शन से अमाइड बनेगा NH2, ही एक्सिस में डाल दिया तो दोनों मॉलिक्यूल अमाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और कुछ रिएक्शन है। एसिड एनहाइड्राइड भी फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कर सकता है बेंजीन के साथ। बेंजीन की रिएक्शन AlCl3 के प्रेजेंस में करा दी जाए तो यहां फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन होता है और एसिड हैलाइड ये बनेगा कीटोन, एसिटोफिनोल। फिनॉल के साथ में ये रिएक्शन अभी कुछ देर पहले एसिड हैलाइड ने भी की थी, ये भी वही रिएक्शन करेगा, एस्टर बना देगा। अमोनिया के साथ रिएक्शन करोगे तो अमाइड बना देगा, वही रिएक्शन है जो अभी पिछले पेज पे मैंने कराई है, वहां R ग्रुप लिख के दिया था, ठीक है। ये रिएक्शन परकिंस रिएक्शन बताई थी कि आपको एसिड एनहाइड्राइड और एसिड का एनायन सॉल्ट फिनॉल इसके साथ रिएक्शन करें एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ में तो सिनेमिक एसिड बनता है, तो ये बना सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड, सिनेमिक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इसका रिडक्शन करके इससे करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स में कन्वर्ट कर देता है। एचाइल रेड फास्फोरस तो मैंने बताया था ना, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। गिगनार एजेंट का 1 मोल भी मिथाइल पे रिएक्शन करेगा और अल्कोहल ग्रुप को बाहर निकाल देगा, ये रिएक्शन होगा गिगनार एजेंट का, ये मिथाइल अटैक करेगा। और ऐसे ही गिगनार एजेंट अगर एक्सेस पे लिया जाए तो यहां टर्शरी अल्कोहल बनेगा, जैसा कि अभी एसिड हैलाइड से बना था। तो ये कुछ रिएक्शंस थी जो कि एनहाइड्राइड की रिएक्शन थी। नेक्स्ट है एस्टर्स। एस्टर के फॉर्मेशन की वही रिएक्शंस हैं, एसिड से तो एस्टरिफिकेशन होता ही है अल्कोहल के साथ, ज्यादातर रिएक्शन है अल्कोहल के साथ में। एसिड के साथ रिएक्शन कर दो अल्कोहल की तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। एसिड हैलाइड से भी अभी हमने रिएक्शन की थी, ये भी एस्टर फॉर्मेशन करता है। अभी एनहाइड्राइड में भी मैंने कहा था अल्कोहल पिछले पेज पर ही, तो भी एस्टर बनेगा, तो ये एस्टर बन जाएगा।
कीटीन में यहां नेगेटिव चार्ज होता ही है, अगर अल्कोहल से रिएक्शन कराओगे तो अल्कोहल का H+ यहां जाएगा और OR ग्रुप आएगा इस कार्बन पर, तो इस तरह का एस्टर बनेगा। कीटीन से तो एसिड भी बना सकते हो और एसिड के सारे डेरिवेटिव्स भी बना सकते हो। अगर ये कीटोन है तो कीटोन के साथ में पर एसिड की रिएक्शन करा दें तो बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन होता है। अभी जो बताया था वही बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन 3 बार आ चुका है। तो बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन होता है, इसका जो एक्सेस में ऑक्सीजन होता है, एक्स्ट्रा वाला ऑक्सीजन होता है, वो इस बॉन्ड के बीच में जाके इंसर्जन कर लेता है और करेस्पॉन्डिंग एस्टर बनता है। ठीक है, ये है टिश्चेंको रिएक्शन। टिश्चेंको रिएक्शन, टिश्चेंको रिएक्शन बताया था मैंने कि किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन एल्युमिनियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में करें तो दो एल्डिहाइड्स आपस में कंबाइन होके एस्टर बना लेते हैं। तो यहां कुछ एस्टर इस तरह का बनेगा। ठीक है, एक एस्टर से दूसरा एस्टर भी बनाया जा सकता है। अगर आप एस्टर की रिएक्शन अल्कोहल से करोगे तो एक एस्टर से दूसरा एस्टर भी बनता है, जिसे ट्रांस एस्टरिफिकेशन कहा जाता है, और प्रोडक्ट कुछ इस तरह का होगा। तो ये एस्टर के फॉर्मेशन की रिएक्शन है। ऐसे ही एस्टर की केमिकल रिएक्शंस लेते हैं। हाइड्रोलाइसिस तो जानी पहचानी रिएक्शन है ही, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, वाटर का H यहां आएगा, OH यहां आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनना चाहिए, प्लस HOCH3 बनना चाहिए। ठीक है, PCl5 से रिएक्शन कर दें तो PCl5 में बताया मैंने POCl3 निकलेगा, एक Cl यहां, एक Cl यहां, ये रिएक्शन रिपीट हो रही है। अब मैं अमाइड लूंगा भी नहीं इसके बाद में, क्योंकि रिएक्शन तो वापस वही आएंगी, POCl3 प्लस CH3Cl। ठीक है, अमोनिया से रिएक्शन करोगे तो अमोनिया रिएक्शन करेगा, अमोनिया की रिएक्टिविटी कम थी तो मोर रिएक्टिव से लेसर रिएक्टिव अमाइड बनेगा, तो नाइट्रोजन यहां रिएक्शन करना चाहिए, तो ये बनेगा रेस्पॉन्डिंग अमाइड प्लस अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। क्लेजन कंडेंसेशन मैंने बताया ही था कि एस्टर के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करते हैं और बीटा कीटो एस्टर बनता है, तो ये रहा बीटा कीटो एस्टर। ठीक है, कुछ और रिएक्शंस हैं, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, वही रिडक्शन वगैरह की रिएक्शन है। लो, नेक्स्ट है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कर दिया तो दोनों तरफ के पार्ट करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेफ्ट साइड वाला पार्ट भी और राइट साइड वाला कार्बन भी। डाइबल H इसका पार्शियल रिडक्शन करता है, जो कि एल्डिहाइड ही बना पाता है। ये एल्डिहाइड फॉर्मेशन में पढ़ा दिया है मैंने। ठीक है, HI रेड फॉस्फोरस बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट भी एल्केन बनेगा, राइट साइड वाला पार्ट भी एल्केन बनेगा। अगर हम गिगनार एजेंट से रिएक्शन करें तो मिथाइल यहां अटैक करेगा, इसे बाहर निकाल देगा, तो क्या बनाएगा, 1 मोल डाल दोगे तो एसीटोन बनेगा, बट एक्सेस में डाल दिया तो 2 मिथाइल आएंगे और करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनेगा। ये एस्टर की कुछ रिएक्शंस थी। अमाइड की रिएक्शन भी कुछ इसी तरह की हैं, तो वो लेते हैं हम लोग, वो नहीं लेते, अब बहुत हो गया, इसके बाद में हम लोग इनके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो एग्जांपल्स करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन है गिगनार एजेंट की रिएक्शन इस कंपाउंड से की गई, तो ये प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा हाइड्रोलाइसिस के बाद में, ये लिखा हुआ है। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन में RMgX ले लूं फर्स्ट कंपाउंड के लिए, RMgX आपको दिखाई दे रहा है, R ग्रुप कौन है, मिथाइल है। इसकी रिएक्शन आपने एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से कर दी। आप ध्यान से देखें तो इसका स्ट्रक्चर यही है, ये वाला स्ट्रक्चर है, और यहाँ के H काफी अच्छे एसिडिक होते हैं, मतलब ठीक ठाक एसिडिक होते हैं, क्योंकि जब दोनों तरफ अच्छे खासे -M ग्रुप अटैच्ड हों तो यहाँ का ये H काफी अच्छा एसिडिक होता है। ठीक है, और गिगनार रिएजेंट के पास में अगर एसिडिक H मिल जाएगा तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन ही करेगा, तो यहाँ का ये R वास्तव में इस H के साथ रिएक्शन कर लेगा और RH बनेगा। ठीक है, और साथ में यहां नेगेटिव चार्ज बनेगा, इस जगह नेगेटिव चार्ज बनेगा यहां। अगर आपने हाइड्रोलाइसिस किया तो वाटर का H वापस आ जाएगा और यही वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आंसर ये तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर रिएक्शन किया है गिगनार एजेंट की एक कीटोन के साथ और अल्कोहल बना। बिल्कुल सही है कि यहां मिथाइल माइनस ने अटैक किया होगा इस पर और O- बनाया होगा, तो मिथाइल माइनस जुड़ गया, O- बनाया, उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस इन्होंने किया ही है सेकंड स्टेप में।
तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये पॉसिबल है, सेकंड वाली रिएक्शन हो सकती है। नेक्स्ट गिगनार एजेंट की रिएक्शन अगेन कीटोन से हुई है और ये मिथाइल माइनस ने रिएक्शन किया इस C डबल बॉन्ड O पर, आपको दिखाई दे रहा होगा ये C डबल बॉन्ड O है, तो ये मिथाइल माइनस अटैक करेगा और ये C डबल बॉन्ड O वापस क्या बन जाएगा, O माइनस बन जाएगा और OH आ जाएगा। तो इस कार्बन पर 2 मिथाइल हो जाएंगे क्योंकि एक मिथाइल पहले से है और दूसरा मिथाइल एक और आ गया, तो ये सही है। यहाँ कार्बन पे OH बना ही दिया अल्कोहल, ये ऑप्शन भी सही हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है गिगनार एजेंट की रिएक्शन इपॉक्साइड के साथ की, बिल्कुल हो सकती है। गिगनार एजेंट इस इपॉक्साइड के इस कार्बन पर रिएक्शन करेगा जहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि रिंग स्ट्रेन के कारण 3 मेंबर रिंग हाईली रिएक्टिव हो जाती है, तो यहां रिएक्शन होगी, एक मिथाइल यहां आएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, O माइनस बनेगा और हाइड्रोलाइसिस किया हुआ है तो H आ जाएगा, तो 1 2 3 कार्बन है और ये वाला अल्कोहल बन जाएगा। तो आंसर इस हिसाब से तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ होना चाहिए, हाइड्रोलाइसिस के बाद में ये बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। द बेस्ट मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉल। ओके, हमें बनाना क्या है, इथेनॉल से इथेनॉल बनाना है, ये रहा इथेनॉल और इससे कन्वर्ट करना है इथेनॉल, नॉल मतलब एल्डिहाइड। ठीक है, साफ दिख रहा है, HH निकल गया, ऑक्सीडेशन होगा। अब यहां ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से नहीं करना है। फर्स्ट लिखा है बाय पासिंग इथेनॉल वेपर्स ओवर कॉपर हाई टेम्परेचर, कॉपर 300 केल्विन होना चाहिए, 300 केल्विन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यही ये डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी 300 डिग्री सेल्सियस पर, H और H निकलता है और एल्डिहाइड बनता है, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है भाई ऑक्सीडेशन विद एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बैठेगा नहीं, ये ऑप्शन नहीं बैठेगा। बाय ऑक्सीडेशन विद मैग्नीज डाइऑक्साइड 300 डिग्री सेल्सियस पे, मैग्नीज डाइऑक्साइड अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है, ये केवल एलाइलिक और बेंजाइलिक, बेंजाइलिक मतलब बेंजीन के पास वाली पोजीशन पर OH ग्रुप हो, उन्हीं अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करता है, सबका नहीं करता है, तो यहां पर ये भी नहीं बैठेगा। ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी रिएक्शन नहीं करेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, एल्डिहाइड नहीं बना पाएगा, तो ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ इथाइल फॉर्मेट। ओके, इथाइल फॉर्मेट, फॉर्मेट का मतलब फॉर्मिक एसिड का एस्टर ले लिया, चलो इथाइल फॉर्मेट, उसकी रिएक्शन किया है एक्सेस ऑफ गिगनार एजेंट मींस मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ, तो क्या बनेगा, तो मिथाइल मैग्नीशियम एक तो यहां अटैक करेगा, एक मिथाइल यहां इसे बाहर निकाल देगा, SN2TH रिएक्शन करेगा और बनेगा HC डबल बॉन्ड O और CH3, क्योंकि ये एक्सेस में लिया गया है ETOH बाहर निकलेगा। अब एक्सेस में लिया है तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का एक और न्यूक्लियोफाइल ये रहा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा, AN मींस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और यहां बनेगा CH जो कि यहां है, एक दो मिथाइल हो गए, यहाँ एक और मिथाइल आ गया, यहाँ एक और मिथाइल आ गया और यहाँ O माइनस बना। नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलाइसिस भी किया है, तो ये हाइड्रोलाइसिस से ये सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनेगा, तो डी आंसर हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल, इथेनॉल, तो यही ऑप्शन आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो कॉन्सेप्ट ये है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन C डबल बॉन्ड O पर होती है, जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है RDS में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पर ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और ये बन जाएगा। यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा, छोटे ग्रुप होने चाहिए जिससे न्यूक्लियोफाइल अच्छी तरह से रिएक्शन करें, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी कम होती है। दूसरा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आता है तो रिएक्टिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आती है तो रिएक्टिविटी कम होती है। अगर इस पर एरोमेटिक रिंग जुड़ी होगी तो रिएक्टिविटी कम होगी। अच्छा, छोटे ग्रुप है तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और जैसे ही R ग्रुप आ गया, बड़ा ग्रुप आ गया, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करने लगता है, तो क्राउडिंग भी बढ़ जाती है, तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है।
तो इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं ध्यान रखूं तो आप देखो इसमें ए ऑप्शन देखो, यहां एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड, यहां आर ग्रुप है, एल्डिहाइड है, लेकिन है ना एक आर ग्रुप आ गया तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। एरोमेटिक एल्डिहाइड है, मैंने कहा ना कि एरोमेटिक रिंग तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली रिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, इसलिए इस एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कम होगी, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज कम होगा, रिएक्टिविटी को ये डिक्रीज कर देती है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, कम होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अब कीटोन आ गया और ये दोनों तरफ एरोमेटिक रिंग वाला कीटोन है, तो कीटोन्स को बाद में रखा और एरोमेटिक रिंग वाला कीटोन को बाद में रखना चाहिए, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाना चाहिए। और यही इन्हीं ऑप्शंस को घुमा घुमा के पूछा गया है, अलग ऑप्शन नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन रहेगा, एक और को देखने की जरूरत नहीं है। चले आगे, नेक्स्ट पूछा गया है एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड फॉलोड बाय द डिहाइड्रेशन गिवन मिथाइल विनाइल कीटोन। ठीक है, क्या बन रहा है? मिथाइल विनाइल कीटोन, एक तरफ तो विनाइल है, एक तरफ मिथाइल है, ये बना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड आफ्टर एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें हीट वीट भी कर दिया। देखो एल्डोल कंडेंसेशन में ये वाला जो बॉन्ड है ना वो नया नया बनता है, और ये बनता है इस तरह के कंपाउंड से ही बना होगा। शॉर्ट ट्रिक ये है कि एल्डोल कंडेंसेशन में ये अल्फा पोजीशन के दोनों H और यहां का ऑक्सीजन निकल जाएगा क्योंकि हीट कर रखा है, तो यहां डबल बॉन्ड बनता है। तो जहां डबल बॉन्ड था उससे पहले इस जगह सी डबल बॉन्ड ओ रहा होगा और इस जगह 2 H रहे होंगे, तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट बना होगा। तो आंसर आना चाहिए अपने पास में ये फर्स्ट वाला ही आंसर होना चाहिए। ठीक है, इससे तो 4 ऑन बनते नहीं, इससे भी तो 4 ऑन नहीं बनते। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आंसर तो फर्स्ट हो ही गया, देखने की जरूरत नहीं है। चलो आगे, नेक्स्ट पूछा गया है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, कैल्शियम फॉर्मेट का मतलब हो गया फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट, ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। इसका ड्राई डिस्टिलेशन कर लेते हैं। कैल्शियम फॉर्मेट का जब ड्राई डिस्टिलेशन करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट तो पीपीटी बनाएगा और फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। चलो ठीक है, हम एक तो पहुंच गए नीचे नतीजे पर। सीक्वेंस ट्रीटमेंट सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट KOH। ठीक है, इसकी रिएक्शन डाइल्यूट KOH से की गई। अब अल्फा H तो है ही नहीं इसमें, तो कौन सी रिएक्शन होगी? कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन होती है जिसमें अल्फा H नहीं होता है, एक तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का एनायन और दूसरा बनता है प्राइमरी अल्कोहल। तो ये बन गया, और जो प्रोडक्ट का मिक्सचर पूछा गया है तो यही आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन इसमें होगी। नेक्स्ट है अ कंपाउंड ABC इन द रिएक्शन सीक्वेंस। ठीक है, एसीटोन की रिएक्शन की गई है, फर्स्ट स्टेप में एसीटोन की रिएक्शन की गई है आयोडीन और बेस के साथ, एल्कलाइन लिखा हुआ है, तो ये है आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, जिसमें यहां का जो CH3 ग्रुप है वो आयोडोफॉर्म बनाएगा और दूसरा पार्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का एनायन। याद रहनी चाहिए रिएक्शंस, वरना ऐसे कॉन्सेप्ट मैकेनिज्म ढूंढते रहोगे ना तो आंसर मिल गया तुम्हें। ये वाला कंपाउंड बनेगा आयोडोफॉर्म के अंदर, तो कंपाउंड ए इन दोनों में से कोई एक ही होगा, तभी पूछा गया है। फिर इसने ना सिल्वर की रिएक्शन किया, श्योरली इसके बारे में बात कर रहा है क्योंकि सिल्वर इस एनायन से तो क्या सिल्वर रिएक्शन करेगा। तो ये जो रिएक्शन की गई है ना सिल्वर की, ये इसके साथ में की गई है क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल सिल्वर के 6 के साथ रिएक्शन करके हीट करने पर, ये कंपाउंड ए है, ये है कंपाउंड ए, हीट करने पर एसिटाइलिन बनाता है, सिल्वर आयोडाइड बाहर निकलते हैं, इसमें सिल्वर आयोडाइड बाहर निकलेंगे और क्या बनेगा? एसिटाइलिन, जो कंपाउंड बी है। अब इस कंपाउंड बी की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड मरकरी सॉल्ट के प्रेजेंस में कर दी गई। अब मरकरी सॉल्ट के प्रेजेंस में अगर कहीं दिया हुआ है तो ये हाइड्रेशन रिएक्शन है, वाटर लिखा हुआ मिले या ना मिले तो यहाँ हाइड्रेशन होगा और जिससे क्या बनेगा? एक H यहाँ आ गया, OH यहाँ आ गया, इनॉल बना। इनॉल तो स्टेबल होता नहीं है तो जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा अपने कीटो फॉर्म में, एल्डिहाइड बन जाएगा टॉटमराइजेशन से, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा एल्डिहाइड, सी आंसर हो गया एल्डिहाइड।
तो ये आंसर देख लो कौन सा ऑप्शन हो। आयोडोफॉर्म, इथाइलिन नहीं है, एसिटाइलिन, एसिटाइलिन कहते हैं इसे, और एसिटाल्डिहाइड, ये आंसर हो गया बी ऑप्शन। कॉमन नेम्स रख दिए हैं इसमें। नेक्स्ट, कैनिजारो रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। कैनिजारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, नो अल्फा हाइड्रोजन्स फॉर इन एल्डिहाइड्स। मेनली तो एल्डिहाइड्स ही देते हैं, किसके लिए? फॉर कैनिजारो रिएक्शन। अब यही है कॉन्सेप्ट इसका। तो अब कैनिजारो रिएक्शन में अल्फा एच नहीं होना चाहिए, तो इसमें अल्फा एच नहीं है, ये दे सकता है, कैन नॉट बोला, ये भी दे सकता है, इसमें भी अल्फा एच नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें अल्फा एच है, ये नहीं दे सकता, आंसर डी हो गया। ठीक है, चले आगे। Which of the following compound does not react with sodium bisulfite? सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन कीटोन से होती है, एल्डिहाइड से होती है, और वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है ना। सॉल्ट बनता है सोडियम बाइसल्फाइड से, आगे रिएक्शन करें तो इस तरह का कुछ सॉल्ट बनता है, व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है। अब बात यह है कि इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती कि एल्डिहाइड से तो रिएक्शन कर लेता है, छोटे कीटोन से भी रिएक्शन कर लेता है। किस से रिएक्शन कर सकता है? सभी तरह के एल्डिहाइड से रिएक्शन कर लेता है। कीटोन्स की रिएक्टिविटी कम होती है, लेकिन कीटोन पर एक तरफ भी मिथाइल ग्रुप होगा ना, तो उससे ये रिएक्शन कर लेगा, इससे भी कर लेगा, इस तरह भी कर लेगा। लेकिन मिथाइल ग्रुप नहीं होगा तो उससे रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्राउडिंग बढ़ गई तो रिएक्टिविटी कम होती है। तो यहाँ एरोमेटिक एल्डिहाइड है, चलो कर लेगा इससे, ये कीटोन है बट यहाँ मिथाइल, इससे भी कर लेगा, हालांकि इसकी रिएक्टिविटी काफी कम होगी। ये कीटोन है, एक तरफ मिथाइल चल जाएगा, अब इसके एक तरफ भी मिथाइल नहीं है, इसमें क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, रिएक्टिविटी सबसे कम इसी की होगी, है ना। तो फिर तो बस यही आंसर हो गया। क्लियर? वैसे मैं बता रहा हूं, इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है ना वो उलझा देता है, तो ऑप्शंस देख के भी हम लोग कर सकते हैं। हालांकि ये कीटोन भी कोई बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, फिर भी इसमें बुक्स में जैसा लिखा हुआ है कि भाई मिथाइल कीटोन से रिएक्शन करता है, तो कीटोन पे मिथाइल होगा तो उस पर रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग जैम डाइऑल्स आर मोस्ट अनस्टेबल। अनस्टेबल पूछा है, तो भाई कॉन्सेप्ट तो यह है कि इसका तो डाइऑल स्टेबल होता है भाई, इसमें तो ये जो डाइऑन बनता है H2O की रिएक्शन करा दो एसिडिक या बेसिक मीडियम में, तो यहाँ ऑल बनता है, ये तो फिर भी स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी कम है, ये इस डायरेक्शन में ज्यादा स्टेबल है, यहाँ रिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, यहाँ रिंग स्ट्रेंथ कम होता है, ये तो स्टेबल चल जाता है। ऐसे ही ये क्लोरल का हाइड्रेट है, ये भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इसकी भी रिएक्शन वाटर से करा दें एसिडिक मीडियम में, अरे क्या बना दिया मैंने, CHO, तो यहां बन जाएगा ये OH, मैंने बना के दिया हुआ है वैसे तो ऊपर उन्होंने, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये भी स्टेबल होता है, अनस्टेबल नहीं होता। तो इसमें भी इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग तो हो ही जाएगी जैसा यहाँ है, इसमें भी हो जाएगी इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, तो ये भी स्टेबल होता है, ये भी स्टेबल होता है, ये मैंने बता ही दिया कि स्टेबल होता है, इसमें रिंग स्ट्रेंथ कम होता है, यहाँ ज्यादा होता है, इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है रिएक्शन, तो ये लीस्ट स्टेबल होता है, मोस्ट अनस्टेबल का स्ट्रक्चर यही है। कीटोन्स की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, और कीटोन्स का हाइड्रेट जितना कम रिएक्टिव कीटोन होगा ना, उतना उसके हाइड्रेट उतना ही कम स्टेबल होंगे। चले आगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज फॉर्म्ड व्हेन एडिपिक एसिड इज हीटेड। ठीक है, एडिपिक एसिड क्या है? ये रहा 6 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये है एडिपिक एसिड। जब एडिपिक एसिड को हीट किया जाता है तो CO2 एंड H2O के मॉलिक्यूल निकलते हैं, CO2 एंड H2O का मॉलिक्यूल निकलता है, और एक कार्बन कम हो जाएगा और साइक्लिक कीटोन बनता है। तो साइक्लिक कीटोन, अब जब एक कार्बन कम हो गया तो 5 मेंबर रिंग वाला साइक्लिक कीटोन ही बनेगा, तो क्या बनेगा? साइक्लिक कीटोन ये बन गया, ये आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, साइक्लोपेंटेनोन बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़ते हैं। द एसिड D, यहाँ ये जो D है इसके लिए पूछा गया है, एसिड D इज ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज, तो D कौन सा है बताना है, कोई नहीं है इसमें, तो सिंपल सा है, इथाइल ब्रोमाइड है,
इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से कर दी गई है। हीट करना चाहिए था वैसे, पर ये जो बोल रहे हैं उस हिसाब से हम लोग समझ जाते हैं। एल्कोहलिक KOH तो डिहाइड्रो हैलोजनेशन करता है, HBr के मॉलिक्यूल को बाहर निकालेगा। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन कर दी ब्रोमीन से, तो ब्रोमीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगा और एक कार्बन पर 2 ब्रोमीन आ गए। ये लीजिए जी, ये बनना चाहिए। फिर इसकी रिएक्शन KCN एक्सिस में लेके कर दी तो SN2 रिएक्शन होगी, CN माइनस आएगा, ये माइनस, और ये Br को निकाल देगा। ऐसे ही CN माइनस इस जगह भी आएगा, एक्सिस में लिया है तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। फिर इसे हाइड्रोलाइसिस किया गया है, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कर दें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ज्यादातर केस में। तो यहाँ ज्यादातर इसलिए बोला कि वैसे तो बहुत कंडीशन में करें, बहुत स्लो कंडीशन में करें तो अमाइड भी बनता है, लेकिन ज्यादातर केस में यही बनाया जाता है। तो ये कौन है? सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? सक्सिनिक एसिड, आंसर ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई Z। चलो इसमें Z बताना है, यही कर दूं क्या? Z ये है कि CH3I की रिएक्शन मैग्नीशियम से की गई है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनेगा मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड X। ड्राई आइस का मतलब होता है CO2, सॉलिड CO2। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगा और उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस, में लिखा हुआ नहीं है बट हाइड्रोलाइसिस करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप में, तो बनता है गिगनारी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन क्लोरीन से की गई है रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो हेल-वोलार्ड HVZ, हेल-वोलार्ड जेलेंस की रिएक्शन होती है जिसमें अल्फा हेलोजनेशन होता है। इस अल्फा पोजीशन पर हेलोजन आ जाएगा तो अल्फा हेलो या अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड बनेगा। तो अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड डी ऑप्शन में, तो ये आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस पोटेशियम इथेनोइट। पोटेशियम इथेनोइट का मतलब क्या हो गया? ये रहा इथेनोइट, पोटेशियम इथेनोइट, ओके, ये रहा पोटेशियम इथेनोइट। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो बताना है। तो ये सिंपल सा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इसमें इनडायरेक्टली बनता है ये वाला कंपाउंड जो कि आपस में कंबाइन हो जाता है, मिथाइल रेडिकल से कंबाइन हो जाता है। हालांकि इसके बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं, CO2 भी बाहर निकलता है, H2 भी बाहर निकलता है, और भी बाई प्रोडक्ट बनते हैं, बट मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो इथेन होगा। तो ये कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस का आंसर है। नेक्स्ट, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन, वही कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस की बात की जा रही है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, एनायन गोज टू एनोड एंड पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड टेक प्लेस। ठीक है, देखिए इसमें बाई प्रोडक्ट्स की भी बात ये कर रहा है कि इस रिएक्शन में ये रहा कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस में जब एनायन पर रिएक्शन होती है तो ऑक्सीडेशन होता है, एनायन पर का ऑक्सीडेशन होता है। इसमें मैकेनिज्म की अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा जिससे कि बनेगा इस तरह का एनायन, 2 कार्बन 3 कार्बन है, ठीक है, इस तरह का एनायन बनेगा। फिर ये CO2 को बाहर निकाल देता है और इस तरह का एनायन में आता है प्लस CO2, और ये एनायन आपस में कंबाइन होते हैं। तो इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं? इथाइल वाला एनायन रेडिकल, एनायन नहीं सॉरी इथाइल रेडिकल, इथाइल रेडिकल से कंबाइन हो जाए तो ब्यूटेन बनेगा एक तो, और इथाइल रेडिकल डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कर सकता है दूसरे इथाइल से, तो इथेन भी बनता है और इथीन भी बनता है, और साथ ही साथ ये रेडिकल और ये रेडिकल भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं। तो इस तरह से कई तरह के साइड प्रोडक्ट्स भी इसमें बनते हैं। ये वाले सारे प्रोडक्ट इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं। हालांकि मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो ब्यूटेनॉन होगा, ये ब्यूटेन होगा। तो इसमें पूछा है क्या बनेगा, तो भाई मेजर प्रोडक्ट तो यही होगा। अच्छा, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन है, मेजर प्रोडक्ट ये हो गया, ठीक है, बता ही दिया मैंने। इथीन, और ये भी बनता है, कैसे बना? ये ऐसे बनना कि
इथाइल रेडिकल ने दूसरे इथाइल रेडिकल से रिएक्शन कर ली। ये रहा इथाइल रेडिकल, एक मिनट, और यहां का जो H है, ये H अपने इलेक्ट्रॉन के साथ यहां आ गया, एक इलेक्ट्रॉन के साथ, तो ये H रेडिकल यहां आ गया, तो यहां का एक इलेक्ट्रॉन यहां डबल बॉन्ड बना लेगा। इसे डिस्प्रोपोर्शनेशन कहा जाता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन तो डबल बॉन्ड बना ले और यहां से H उठकर यहां चला जाए, तो इस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये भी बन सकता है और ये वाला तो प्रोडक्ट बनेगा ही, तो आंसर तो डी हो गया, ऑल ऑफ दीज इसमें बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन क्लोरीन से हो गई, ये तो समझ में आ ही गया होगा, हेल-वोलार्ड-जेलेंस की रिएक्शन है। अल्फा हेलोजनेशन रिएक्शन होती है क्लोरीन और फास्फोरस में से, हेल-वोलार्ड-जेलेंस की रिएक्शन अल्फा हेलोजनेशन होगा और अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। फिर उसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से की गई है, तो अल्कोहलिक KOH से हीट करने पर HCl का मॉलिक्यूल बाहर निकलना चाहिए और बनेगा, क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है एक्राइलिक एसिड, एक्राइलिक एसिड। तो ये बन गया C, एक्राइलिक एसिड। आगे बढ़े, नेक्स्ट है मेजर प्रोडक्ट बताना है। सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिडक्शन किया एल्कीन का और कीटोन का, तो ये तो केवल और केवल कीटोन का रिडक्शन कर पाएगा, एल्कीन का तो रिडक्शन होता ही नहीं है इससे, तो कीटोन का रिडक्शन हो गया तो ये हो नहीं सकता, आंसर बी हो जाएगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड का, कीटोन का, एसिड हैलाइड का, और बस इन्हीं का रिडक्शन करता है, एल्काइल हैलाइड का भी करता है कुछ। तो मेनली रिएक्शंस तो यही थी। चलो फिर नेक्स्ट पार्ट में बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय बाय।